to find the largest number in a data array। क्या हम देखते हैं कि हमने 4 हेक्साडेसिमल नंबर लिया है 98H, 75H, 54H एंड 99H। इन सब की टोटल हमारे पास नंबर है 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल हमारे पास सीरीज में नंबर हुए 4, इसलिए हमने इनकी काउंट जो लिया है वो 4, और इस काउंट को हमने मेमोरी लोकेशन 2400H पर हमने रख दिया है। अब हम मेमोरी लोकेशन डिसाइड करते हैं कि हमने काउंट के लिए तो मेमोरी लोकेशन 2400H लिया। फर्स्ट नंबर जो हमारा है अरे का वो है 98H, इसके लिए हमने मेमोरी लोकेशन लिया है नेक्स्ट 2401H। हम कोई भी मेमोरी लोकेशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है 2401H। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 75H के लिए होगा, जो कि होगा 2402H। उसी तरह से थर्ड नंबर 54H के लिए मेमोरी लोकेशन नेक्स्ट हो जाएगा 2403H, और लास्ट जो नंबर है 99H, ये मेमोरी लोकेशन में आएगा 2404H में। इस तरह से पहला नंबर हमने रखा है 2401H में, सेकेंड नंबर 75H को हमने रखा है 2402H में, थर्ड नंबर है 54H जो कि 2403H में, और लास्ट नंबर जो है 99H, ये मेमोरी लोकेशन 2404H में। ऑब्वियसली हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर इन ए डेटा अरे। हमारे पास 4 डेटास का एक अरे है, और इसमें हम जब देखें 98H, 75H, 54H एंड 99H में, तो वास्तव में इसका जो रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर को बताना है वो है 99H। और इस 99H के लिए एज ए रिजल्ट के रूप में, जो कि पूरे प्रोग्राम के बाद, अब हमने नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2404H के बाद हमने रख दिया है 2405। यहाँ आपको बता दें कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 8085 की कंडीशन में हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है B, C, D, E, H एंड L। इनमें से ये सारे 8 बिट रजिस्टर्स हैं, और इनमें से HL जो है वो 16 बिट डेटा के लिए जब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक पेयर के रूप में वैलिड पेयर हमारा होगा BC, DE एंड HL। इनमें से HL जो है वो किसी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है। अब हमारे पास, जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारे पास डेटा 548 जो कि काउंट है, ये है हमारे मेमोरी लोकेशन 2400H में। 2401H में हमारा फर्स्ट नंबर है 98H। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2402H में हमारा नेक्स्ट नंबर है सीरीज का 75H। 240H में 54H एंड 2404 में लास्ट हमारा नंबर है 99H, और फाइनली रिजल्ट हमने जो इसका आया वो 99H हमने यहाँ रखा। ये डिफरेंट हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हो गए, मेमोरी लोकेशन 2400H एंड सो ऑन। और इस तरह से ये सारे मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हमारे 4 डेटा और इनका काउंट है सबसे पहले, उसके बाद 4 डेटा हमारे पास है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पूरी प्रोग्रामिंग है हमने स्टार्ट किया। उसके बाद HL पेयर को हम इनिशियल वैल्यूज देंगे जो कि हमारा है 2400H। ये हम HL पेयर पे हमने लोड किया। उसके बाद हमने काउंटिंग लेंगे, जो कि काउंटिंग के लिए हमने C रजिस्टर को, हमने जनरल पर्पस रजिस्टर को चूज किया है, और इसमें इनिशियल डाटा हमारा आएगा 04H। क्योंकि सीरीज में टोटल हमने 4 नंबर लिया है, इसलिए हमारी काउंटिंग आ जाएगी 04H। उसके बाद हम फर्स्ट नंबर जो है, गेट फर्स्ट नंबर इन द एक्यूमुलेटर, तो फर्स्ट नंबर हमारा है 98H, जिसको हम एक्यूमुलेटर पे हम लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है
नेक्स्ट नंबर है 75H। हम ये देखेंगे कि क्या एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट्स है 98H, वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट से बड़ा है या छोटा। चूंकि ये 98H बड़ा है 75H से, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि वो बड़ा है तो सीधा हमारे पास हम जंप करेंगे लेवल से और हम डिक्रीमेंट करा देंगे। अब हमारे पास टोटल नंबर 98 यहाँ आ गया, काउंट हमारे पास 4 था, हमने एक नंबर लिया 98H, और 98H लेने के बाद हमारे पास अब काउंट जो है वो टोटल हो जाएगा 3। इसलिए हमारा डिक्रीमेंट हम करेंगे और ये डिक्रीमेंट 4 से लेकर 3, 2, 1 से होते हुए 0, अर्थात हमने चारों नंबर को, जब तक हम इन 4 नंबर को हम कंपेयर नहीं कर लेते हैं एक्यूमुलेटर के डेटा से, जहां कि एक्यूमुलेटर पे हमको लार्जेस्ट नंबर ही रखना है, उस कंडीशन में जब तक ये काउंट 0 नहीं होता, हम इस प्रोसेस को बार बार हम चलाते हैं और इस तरह से ये फिर से ये लूप आएगा और हर नंबर को हम देखेंगे। यदि ये काउंट 0 हो जाता है तो ये आगे ये रिजल्ट जो है हमारा मेमोरी लोकेशन 2405H को हम इस फाइनल नंबर को, जो कि सबसे मैक्सिमम नंबर होगा, और इस केस में ये मैक्सिमम नंबर है 99H, ये मेमोरी लोकेशन 2405H में स्टोर हो जाएगा और अंत में हम माइक्रो प्रोसेसर को हाल्ट कमांड देंगे। यहाँ आपको प्रोग्रामिंग हम बता दें कि सबसे पहले फ्लो चार्ट के हिसाब से हमको HL पेयर में हमको फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस, जहां की हमने काउंट रखा है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 नंबर है और हमारा काउंट है 4, इस 4 को हमने लिया है मेमोरी लोकेशन 2400H में, और इसके लिए हमने कमांड दिया, इसको लोड करना है LXIH2400H, अर्थात इस कमांड के द्वारा सबसे पहले हमने HL पेयर पे एड्रेस 2400H हमने लोड किया। इसके बाद इस कंटेंट्स को, अर्थात जिसका कंटेंट्स है 4, हमें रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर C में इसको कॉपी करना है। तो हमने इसके लिए कमांड दिया कि मूव C, M, अर्थात M का मतलब ये है कि वो मेमोरी लोकेशन 2400H का कंटेंट्स 4 जो है वो C में आए। तो अब C के पास हमारे पास डेटा है 04H। अब हमारा फर्स्ट डाटा जो है 98H, ये मेमोरी लोकेशन 2401H में है। क्योंकि ये फर्स्ट हमारा है 2400H, सेकेंड मेमोरी लोकेशन है 2401H, इसलिए जस्ट अगला लोकेशन होने की वजह से हमने HL पेयर को इंक्रीमेंट करा दिया और यहाँ पर हमने कमांड दिया INXH, और इससे अब जो H में 2400H की जगह अब ये आ जाएगा एड्रेस 2401H। और अब जब हम ये कमांड देते हैं मूव A, M, तो अब ये मेमोरी लोकेशन 2401H, जिसमें कि कंटेंट्स हमारा 98H, ये एक्यूमुलेटर को कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटर के पास अब फर्स्ट डाटा इस इंस्ट्रक्शन के बाद 98H हो गया है। क्योंकि अब हमने 4 में से हमने एक ले लिया है, इसलिए अब हमारे पास टोटल सीरीज में नंबर बचे 3। चूंकि पहले हमारे पास थे काउंटिंग 4 था और अब हमारे पास 3 हो गया, इसलिए हम C को, जो डेटा है 4 की जगह हम उसको 3 करेंगे और इसके लिए हम देंगे डिक्रीमेंट C, और डिक्रीमेंट कमांड से डेटा 1 से डिक्रीज हो जाता है। तो पहले काउंट थी हमारी 4, अब वो डिक्रीज होकर काउंट हमारी हो गई 3। नेक्स्ट हम मेमोरी लोकेशन में नेक्स्ट हमारा डेटा है वो है
75H ये मेमोरी लोकेशन 2402 में है। अभी हम जिस मेमोरी लोकेशन में थे वो है 2401H, और जब हम फिर से इंक्रीमेंट कराते हैं, जैसे हमने इंक्रीमेंट यहाँ पर कराया, अब हमारे पास H में डेटा अपडेट होकर हो जाता है 2402H, और अब पहला नंबर हमारे पास है 98H। अब दूसरा नंबर जो मेमोरी लोकेशन में है वो है 75H। अब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, और कंपेयर इंस्ट्रक्शन से माइक्रोप्रोसेसर एक्यूमुलेटर का डाटा जो कि इस केस में 98H के रूप में हमारे पास है, इस एक्यूमुलेटर के डेटा को से वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा जो कि 75H के रूप में हमारे पास है उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, और देखेगा कि यदि वो सब्ट्रैक्शन प्लस है, माइनस है या इक्वल है, अर्थात यदि वो ग्रेटर और स्मॉल है। यदि वो ग्रेटर है तो कोई कैरी नहीं आएगी, और इसलिए अब हम डायरेक्ट लेवल देंगे, और हमने इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि फर्स्ट नंबर जो कि एक्यूमुलेटर पर है वो बड़ा है सेकेंड नंबर से जो कि मेमोरी लोकेशन पर है, तो कोई कैरी नहीं आएगी, और इस तरह से हमने एक कमांड दिया जंप नॉट कैरी, और इसके लिए हमने लेवल लगा दिया। और इस कंडीशन में अब हमें डेटा को फिर से मूव नहीं रखना है, क्योंकि एक्यूमुलेटर का डेटा ऑलरेडी बड़ा है, तो उस कंडीशन में अब हम सेकेंड डेटा जो मेमोरी लोकेशन में है उसे हमको एक्यूमुलेटर पे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहां पर लार्ज नंबर रखना था, और इसलिए हम सीधे लेवल के थ्रू जो है हम कमांड पर आ जाते हैं डिक्रीमेंट C, और अब जो C का डेटा था वो था 3, और C का डेटा डिक्रीमेंट होकर अब हो जाएगा 2। यदि यहां पर हमारे पास एक्यूमुलेटर को जो फर्स्ट नंबर है वो यदि छोटा होता, उस कंडीशन में हमारे पास कैरी आता, और कैरी की कंडीशन में अब वो डेटा जो है सेकेंड, यदि कैरी आता तो इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो छोटा है मेमोरी के डेटा से, और उस कंडीशन में अब मेमोरी का जो डेटा जो बड़ा है उसे हमको एक्यूमुलेटर पे लाना होता, और इसके लिए हमारे पास कमांड है मूव A, M। पहले ही हमने ये किया, अब ये प्रोसेस हमारा एक लूप में आ गया कि जब तक कि ये प्रोसेस चलता है कि यदि एक्यूमुलेटर का डाटा बड़ा है तो वो डायरेक्टली आ जाएगा, और यदि वो डेटा छोटा है तो हमारे पास कैरी आएगा, और कैरी की कंडीशन में फिर हम सेकेंड डेटा जो कि हमारा मेमोरी लोकेशन में है हम उसे एक्यूमुलेटर में मूव करते, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि काउंट हमारा 0 ना हो जाए। और इसलिए हमने ये लूप हमने दिया, ये लूप ऊपर जाएगा और तब तक जाएगा कि जब तक के जंप नॉट कैरी 0 हो जाएगा, अर्थात C जब तक कि 0 आएगा। जैसे ही C 0 हुआ, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो नंबर है वो हमारे पास एक्यूमुलेटर पर आ गया है, और यहां तक आने के बाद अब इस सीरीज के लिए एक्यूमुलेटर में डाटा हो जाएंगे 99H, और अब इसको हम फाइनली इस डेटा को जो हमने रिजल्ट के लिए हमने रखा था मेमोरी लोकेशन 2405H, वहां पर स्टोर्ड A कमांड से हम इसको स्टोर कर देंगे। इसलिए अब फाइनल 2405H में हमारा डाटा है 99H, और उसके बाद हम कंप्यूटर को हाल्ट कमांड हम दे देंगे। यहाँ पर हम सारे प्रोग्राम को हम एक साथ देखेंगे कि सबसे पहले हमने HL पेयर पर हमने एड्रेस लोड किया 2400H, उसके बाद हमने इस एड्रेस पर हमारे पास काउंटिंग है 4, हमारे एरे में 4 नंबर थे और उनको हमने रजिस्टर C पर हमने कॉपी किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाना है 2401H पर, जहां की फर्स्ट डेटा 98H हमारे पास है, तो हमने इंक्रीमेंट कराया। अब H
अपडेट होकर 2400 से 2401H हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हमने ये मेमोरी लोकेशन हमने दे दिया जिसका डेटा 98 है, इसको हमें A में लेकर जाना है और उसके लिए अब हमने कमांड दिया move AM। जैसे ही आया एक्यूमुलेटर पे अब हमारे पास डेटा आ गया है 98H और उसके बाद जैसे ही सीरीज से एक नंबर यहाँ पर आया, हमारे पास सीरीज में टोटल नंबर बच गए 3 और पहले जब काउंटिंग हमारी पीछे काउंट था वो 4 था और अब एक नंबर जो एक्यूमुलेटर में आने के बाद सीरीज में टोटल नंबर आप डेटा जो बचे नंबर वो 3 है और इसलिए हमने डिक्रीमेंट कमांड C दिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर 75H पर जाना है। इस 75H के लिए हम नेक्स्ट जो कि मेमोरी लोकेशन 2402H पर है, इस मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट हमने कराया। अब हमारे पास डेटा जो है एक मेमोरी लोकेशन में आ गया है 75H और एक एक्यूमुलेटर पे हमारे पास डेटा है 98H। जैसे ही हम कंपेयर कमांड देते हैं, हमारे पास कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन और लेस देन। यदि ये ग्रेटर है, फर्स्ट नंबर जो एक्यूमुलेटर पे है, यदि ये बड़ा है और सेकंड नंबर जो मेमोरी लोकेशन पर है ये छोटा है, तो हमारे पास कोई कैरी नहीं आएगी और हमें फिर से जंप नॉट कैरी करके हम लेवल के थ्रू हम फिर से कमांड में पहुंच जाएंगे। अब हमें थर्ड डेटा लेना है और इसलिए हम इसको C को डिक्रीमेंट कराएंगे। अब C जो है 3 से अपडेट होकर अब ये हो गया 2 और हम ये प्रोसेस तब तक कराएंगे कि जब तक कि C हमारी जो काउंटिंग है वो 0 तक ना हो जाए, अर्थात 4 से लेकर ये पूरे 0, जैसे 0 हो गया तो हम जब तक ये लूप हम चलाते रहते हैं, ये लूप हम तब तक चलाएंगे, इस प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक कि काउंटिंग C जो हमारी 0 नहीं आती। जैसे ही 0 आ गई मतलब अब हमारे पास एक्यूमुलेटर पे फाइनल डेटा आ गया है जो कि सबसे लार्जेस्ट है और इस प्रोग्राम के द्वारा 99H जो सबसे बड़ा है अब वो एक्यूमुलेटर पर है और इसलिए अब हम जब कमांड देते हैं स्टोर एक्यूमुलेटर 2405H तो अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद फाइनल रिजल्ट 998 जो कि लार्जेस्ट नंबर था वो मेमोरी लोकेशन 2405H में लोड हो जाता है और अंत में हार्ड कमांड से ये सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। यदि हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालना चाहें इसी तरह से जैसे हमने कि लार्जेस्ट नंबर हमने निकाला था, तो किसी डेटा अरे में हम स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं वही है कि सबसे पहले हमने काउंट का एड्रेस दिया, उसके बाद काउंट पर हमने टोटल नंबर ऑफ सीरीज में जो नंबर आप डेटास हैं या नंबर्स हैं उनके टोटल हमने काउंटिंग ली। उसके बाद हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर गए और वहां से हमने मूव कराया और फर्स्ट नंबर हमारे पास एक्यूमुलेटर पे आ गया। अब हम सीरीज में हमारे पास नंबर 1 से कम है इसलिए हमने डिक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर गए। तो ये इस इंस्ट्रक्शन को तभी हम ले सकते हैं जबकि हम एक के बाद एक क्रमागत हमने मेमोरी लोकेशन को लिया है। उसके बाद जैसे हम कंपेयर एम कमांड देते हैं, ये मेमोरी लोकेशन के डेटा और एक्यूमुलेटर के डेटा के बीच में कंपेयर करता है। अब यहाँ पर यह है कि यदि स्मॉलेस्ट नंबर हमको देखना था, जस्ट इसके ऊपर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमें एक्यूमुलेटर पे वही डाटा रखना है कि जो किसी भी मेमोरी लोकेशन के डाटा से कम। तो जब ये एक्यूमुलेटर का डेटा जो है छोटा होगा किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट से, तो फिर वहां पर कैरी आएगा और उस कंडीशन में जस्ट पहले वाले में हमने कमांड दिया था जंप नॉट कैरी, क्योंकि उस कंडीशन में हमें एक्यूमुलेटर को के डेटा को बड़ा रखना होता था और ये हमारे पास कंडीशन थी और उस कंडीशन में कोई कैरी नहीं आता यदि ये लार्जेस्ट है। तब यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया था जंप नॉट कैरी। पर इस कंडीशन में जबकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है किसी डेटा अरे में, तो हमको कंडीशन हमारी पास ये है कि a लेस देन m और उस कंडीशन में अब हम देंगे जंप कैरी। तो हमेशा जब a जो है स्मॉल होगा किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट से तब हमारे पास कैरी आएगा और उस जैसे ही वो कैरी आया मतलब वो स्मॉल है और अब हम डिक्रीमेंट कराएंगे रजिस्टर C को और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जबकि C का डेटा 0 ना हो जाए और इसलिए हम यहाँ पर लूप लगाएंगे कि जब तक ये 0 नहीं होता अब ये प्रोसेस जो है
इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक लगातार होता रहेगा और इसको हम लूपिंग कहते हैं। जैसे ही काउंटिंग हमारी 0 हुई, हमारे पास फाइनल स्मॉलेस्ट नंबर आ गया है और इस प्रोग्राम में यदि हम सेम एग्जांपल के लिए दें तो इस प्रोग्राम में ये हो जाएगा 54H। तो 54H फाइनल एड्रेस 2405 में अब लोड हो जाएगी और उसके बाद हम अल्ट कमांड देकर माइक्रो प्रोसेसर को आगे बढ़ने से रोक देंगे। और इस तरह से हमने एक डेटा अरे में हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए एक छोटी सी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर